आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर गरुड़ में डाक कपकोटी मोटर मार्ग के बदहाल होने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि कई सालों बाद भी मोटर मार्ग में डामरीकरण नहीं किया गया है। वहीं बरसात के दिनों में ये मोटर मार्ग जान जोखिम के हालात पैदा कर देता है। बावजूद इसके विभाग की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही अब ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क की हालत को दुरुस्त करने की मांग की है। मार्ग जो है पहले शुरू में जो है गरुड़ बिना तोली मोटर मार्ग के नाम से जो है वहाँ से जो है खुदाई हुई है। वहाँ के बाद जो है 20 साल ये अकोणाई में डैम्प हो गई। फिर 20 साल के बाद अकोणाई से चली तो 20 साल ये फलाटी उसमें जो है डैम्प हो गई। सरकार तो कहती है ना हर जगह घर घर नल घर घर जल का एक वो सरकार ने मुहिम छेड़ा है। हर गांव को सड़क की कनेक्टिविटी का एक सरकार ने मुहिम छेड़ रखा है, लेकिन कनेक्टिविटी इतना ज़रूरी नहीं है। सब नहीं हो जाता है। रास्ते सड़कें बना दी गई हैं। इसी सड़क को हमारे कम से कम ये 30 35 40 साल पुरानी सड़क है। जो अभी जहाँ पर हम खड़े हैं ये सड़क पिछले 10 साल से कटिंग हुई पड़ी है। बागेश्वर में मुख्य शिक्षा अधिकारी की ओर से 12 जुलाई को जिले के सभी अध्यापकों को स्कूल में मौजूद होने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल प्रदेश सरकार की ओर से 1 से लेकर 12 तक के स्कूल खोले जाने का फैसला लिया गया है। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से जिले के नेटवर्क और टेलीविजन की मौजूदगी को लेकर सर्वे किया जा रहा है, जिसमें कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ने में आसानी हो सके। साथ ही उन्होंने स्कूल खोले जाने पर सफाई व्यवस्था का खासा ध्यान रखने की बात कही है। जो हमारे वो चलते हैं पढ़ाई का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो उससे हम छात्रों को से अधिक जो है पहुंचने की कोशिश करेंगे और बच्चों को लाभान्वित होने के लिए अभिभावकों का भी सहयोग लेंगे, समाज के जागरूक व्यक्तियों का भी सहयोग लेकर के बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। बागेश्वर के लाहौर घाटी में ग्रामीणों ने मोटर मार्ग, शिक्षा और संचार की समस्या को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में मोटर मार्ग, शिक्षा और संचार की व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं ग्रामीणों ने शासन को चेतावनी देते हुए कहा कि 18 जुलाई तक शासन की ओर से ग्रामीणों की मांग को पूरा नहीं किया गया तो सभी ग्रामीण धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। आज तक लाहौर घाटी की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है उतना, तो एक बार फिर हम आज ज्ञापन सौंप रहे हैं शासन को। तो हम ये चाहते हैं कि अगर 18 तारीख तक अगर कोई धरातल पे कार्य शुरू हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 18 तारीख के बाद हमारा धरना प्रदर्शन जो है शुरू होगा। आज जो हमारा ज्ञापन है वो लाहौर घाटी की जो समस्या है लाहौर घाटी विकास मंच के उससे दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इस ज्ञापन में हमारी जो सड़क की मांगे हैं और जो वहाँ पर जो प्रमुख जो समस्या है वो संचार की, जो दूरसंचार की समस्या आज भी हमारे जो लाहौर घाटी है वहाँ पर है। बागेश्वर में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सोशल मीडिया प्रभारी मनोज मेहता के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बैठक में आगामी चुनाव में पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत बनने के लिए रणनीति तैयार की गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव को पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। वहीं कार्यकर्ताओं ने बताया कि भाजपा की नीतियों से जनता का मोहभंग हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार से मुक्ति चाहती है। दोनों विधानसभा है कपकोट और बागेश्वर, और यहाँ के जो हमारे पोटेंशियल जो कार्यकर्ता हैं उनको इस प्रकार से आगामी जो विधानसभा चुनाव है उनमें कैसे रणनीति बनाकर, कैसे चुनाव की रणनीति बनाकर केंद्र सरकार की विफलताओं को, राज्य सरकार की विफलताओं को जनता के बीच में रखना है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। हमारी विशेष मंत्रणा जो है माननीय देवेंद्र यादव जो यहाँ के प्रभारी हैं उनके दिशा निर्देशों पर रखी गई है। बहुत जो मेन कार्यकर्ता हैं वही इसमें बुलाए गए हैं। आज राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार और हमारे उत्तराखंड के प्रभारी यादव जी के निर्देशानुसार यहाँ पर सोशल मीडिया प्रभारी के रूप में श्री मेहरा जी यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर जिला कार्यालय में एक मीटिंग रखी जिसमें आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर एक रणनीति तैयार की गई और जो हमारे युवा लोग हैं अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की यहाँ पर एक टीम बनी। बागेश्वर में आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता संगठन की ओर से जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। साथ ही उनकी 8 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की गई। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें काम
के मुताबिक वेतन दिया जाए और उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करने के साथ ही बीमा और समय पर मानदेय भी दिया जाए। वहीं उन्होंने बताया कि समय पर मानदेय नहीं मिलने से घर खर्च चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम शासन प्रशासन को हम कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं कि हमारा मानदेय बढ़ा जाए, हमें इतने सारे काम करने होते हैं, उस हिसाब से हमको वेतन नहीं मिलता है। तो हम उस हिसाब से हम सरकार को बस यही हमारी दरख्वास्त है कि हमारी मांगें पूरी करो। बार बार शासन प्रशासन को हम अपने मांगों का बार बार ज्ञापन सौंपने के बाद भी हमारे ज्ञापन का कोई उत्तर या हमें हमारे मांगों का प्रत्युत्तर नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहले तो हम जो ये ड्यूटी करें इसका मानदेय दिया जाए हमें। हमारे 20 विजिट होते हैं, हमें 20 के बजाय 30 दिन का काम लिया जाता है, हमें 30 दिन का मानदेय दिया जाए और संविदा कर्मियों की तरह हमें भी पीएफ का लाभ दिया जाए और समान कार्य समान वेतन दिया जाए। बागेश्वर कांडा तहसील के सिमगड़ी में पटवारी चौकी राजस्व विभाग की बदहाली के आंसू रो रहे, जिसके चलते चौकी शराबियों और जुआरियों की ऐशगाह बना हुआ है। वहीं आपदा पीड़ितों के लिए टेंट भी यहां पड़े पड़े खराब हो रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले लंबे समय से यहां पटवारी नहीं बैठते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं चौकी में रखे जरूरी दस्तावेजों को स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से ठीक करने की गुहार लगाई गई है, लेकिन प्रशासन उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं तो हमारा पटवारी चौकी के लिए संबंधित जिला अधिकारी सेंट्रल का भी जिम्मेवारी उनके ऊपर होती है, स्टेट की भी जिम्मेवारी होती है। ये खासकर जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी और तहसीलदार, क्योंकि पटवारी चौकी बनी है, लाखों रुपया खर्चा हुआ है, उसमें पूरी गांव के पूरे रिकॉर्ड होते हैं, उसमें भूमि से संबंधी अन्य संबंधी, उस रिकॉर्ड को संभालने के लिए वहाँ पर जो अस्त व्यस्त है। जो हमारे सिमगड़ी क्षेत्र में जो पटवारी चौकी है धर्मगढ़ में, जहाँ पे अभी हम लोग उपस्थित हैं, जो ये मामला संज्ञान में आया है, इसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये सरकारी भवन है, सबसे पहले तो इसकी जो अभी दशा है, बिल्कुल इसके दरवाजे टूट चुके हैं, भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है, खंडहर हो चुका है और एक प्रकार से यहाँ पे जैसा कि आप सभी जानते हैं अराजक तत्वों का भी ये अड्डा बना हुआ है। प्रशासन से हम क्षेत्रवासियों का सिर्फ इतना ही निवेदन है कि यह पटवारी चौकी सिमगड़ी एक सरकारी संपत्ति है और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह संपत्ति जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रही है। शराबियों जुआरियों का यह अड्डा बना हुआ है। बागेश्वर में जिला पंचायत सदस्यों का धरना 21वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान जिला पंचायत सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष पर गलत एक्ट दिखाकर उन्हें गुमराह करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले के सबसे ऊंचे पद पर बैठकर इस तरीके की हरकत शर्मनाक है, इसके लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। वहीं धरने के मामले में लगातार जिला पंचायत अध्यक्ष की चुप्पी और बीते दिनों दिए गए बयान की वजह से जिला पंचायत सदस्य आक्रोशित हैं, जिससे ये धरना बीते 21 दिनों तक भी थमने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरीके से जो कृत्य इनके द्वारा माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा झूठा एक्ट लाकर प्रेस में देने का काम किया, लिखित हमारे पास उनका प्रेस नोट भी है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे जिला पंचायत की साख को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का काम उनके द्वारा हुआ। गलत एक्ट को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, तो यह संविधान के संग एक छेड़छाड़ है। इस छेड़छाड़ के माननीय अध्यक्ष द्वारा जो छेड़छाड़ संविधान में की गई है, इसके लिए हम लोग एफआईआर जो है सोमवार के दिन इसको एफआईआर को हम आगे प्रस्तुत करेंगे। बागेश्वर में बीते साल हुए भूस्खलन से सिमगड़ी निवासी त्रिलोक सिंह राठौर का परिवार आपदा में बाल-बाल बच गया, जिससे वह गांव में ही किसी व्यक्ति के घर पर रहने को मजबूर है। वहीं स्थानीय विधायक बलवंत सिंह भौरियाल ने भी पीड़ितों को मदद का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक परिवार को कोई मदद नहीं मिली है। इस दौरान जिस घर में पीड़ितों को आसरा मिला है, उसके मकान मालिक जो कि बाहर नौकरी करते हैं, अब घर आ रहे हैं, जिससे पीड़ित परिवार की दिक्कत बढ़ गई है। वहीं अब स्थानीय लोगों समेत आपदा पीड़ितों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है, अब उन्हें जल्द से जल्द विस्थापित किया जाएगा। प्रक्रिया चल रही है कुछ, और नायब तहसीलदार साहब संपर्क में हैं। उन्होंने कहा है कि इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूर्ण किया जाएगा और भूवैज्ञानिक यहाँ आए और जगह को देख गए हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कांडा तहसील में जमा कर दी होगी। वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। कुड़ा यह साल बेरिया मारकुड़ यो उधरी द्वारा कुड़ में हिमी नांजी विवाह रहन द्वारा घर में दरहन उले घरोणी हैं, फिर काजा साल बेरिया को जखना ना आया यू कुड़ियो चापीते हरायू तेली तेली उधर न कनो की आपका जानो क्या कनो। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।